उन ब्रोकर्स ने लोगों के पैसे बांट दिए जिन्होंने रूमर्स फैलाई कि पहले तो अभी और नीचे जाए। इंडेक्स 5000 पॉइंट प्लस। और वसीम भाई नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ पे वसीम भाई? पोस्ट ही नहीं कर रहे वसीम भाई, आपकी पोस्ट ही नहीं आ रही। बार बार एक ही मैसेज आ रहे हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वसीम भाई पोस्ट कर क्यों नहीं रहे और वसीम भाई इस 5000 पॉइंट प्लस में कहाँ खड़े हुए थे। आज की वीडियो में आपको 3-4 ऐसे स्नैपशॉट्स दिखाऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि कॉन्फिडेंस लेवल होता क्या है, और एक बहुत खूबसूरत नज़ारा भी कराऊंगा जो इंशाल्लाह आप लोगों की रूह ताज़ा कर देगा। वो वीडियो के एंड साथ आपको अपनी पूरी मंथली परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा कि हमने आज मंथ क्लोजिंग पे 31 अक्टूबर में कहाँ तक क्या कमाया, किस तरह कमाया। अपने एसएल भी दिखाऊंगा, आपको अपने टारगेट्स भी दिखाऊंगा, हिट कौन से हुए और कैसे हुए, और ये भी बताऊंगा कितने खूबसूरती से जो हमारे साथ जुड़ता है उसका पोर्टफोलियो मैनेज होता है। अभी ये एक्सेल की शीट आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है। इसमें हमने 2 अक्टूबर को ट्रीट बाय किया था ट्रक भर के। आगे रिमार्क्स में आपको नजर आएगा ट्रक भर के 27 रुपये 10 पैसे का बाय किया था, सिर्फ 10 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ, और उसे हमने सेल किया 31 रुपये 28 पैसे का ट्रक भर के। इसकी पोस्ट भी लगी हुई है। 20% हमने इसमें गेन किया था, 20% कैपिटल का हमने इसमें इन्वेस्ट किया था। इसके बाद हमारा ATRL का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वो हमने 700 के पास एवरेज बाय किया था और 670 का स्टॉप लॉस लग गया था, उसमें हमें 4% नुकसान हुआ था। इसके बाद हमने PSX बाय किया था, वो हमने 39 रुपीज़ का बाय किया था, 42.81 का हमने उसको सेल कर दिया था, वो उसको हमने 5 to 10% बाय किया था। इसके बाद हमने एंडवेस्ट बाय किया था 8 अक्टूबर को 235 का, और उसको हमने 249 का सेल कर दिया था, वो भी पोर्टफोलियो का 5 to 10% था। इसके बाद हमने 8 अक्टूबर को बाय किया था सेल्फ, हमने उसको पोर्टफोलियो का 20% तक बाय किया था ट्रक भर के 101 रुपये पे, और 119 रुपये तो लगा था लेकिन हम 115 पे निकल गए थे, उसका भी हमने ट्रक भर के टारगेट लिया। इसके बाद हमने FFL बाय किया था 10 अक्टूबर को, हमने 20 रुपये 40 पैसे का बाय किया था और 21 का वो भी बेच दिया था, वो भी पोर्टफोलियो का 5 to 10% उसको इन्वेस्ट किया। इसके बाद 10 अक्टूबर को ट्रीट बाय किया था 28 रुपीज़ का, वो भी ट्रक भर के, और उसको 31-28 से फिर हमने सेल कर दिया था। फिर हमने यूनिटी बाय किया था 10 अक्टूबर को ट्रक भर के, और उसको हमने 23 रुपये 55 पैसे का बाय किया था और 25 रुपये 69 पैसे का सेल कर दिया था फर्स्ट टारगेट। फिर हमने BOP बाय किया था ट्रक भर के 31 रुपये 50 पैसे का, और उसको भी हमने फर्स्ट टारगेट 34 रुपये 35 पैसे में सेल कर दिया था, वो भी ट्रक भर के उसको प्रॉफिट गेन किया। फिर हमने दोबारा यूनिटी बाय किया, और इस बार उसको हमने सिर्फ 5% से 10% ही बाय किया था पोर्टफोलियो का, और उसका भी फर्स्ट टारगेट हमने 27 रुपये 27 पैसे का लिया, जिसे हमने 26 रुपये 19 पैसे का बाय किया, तो उससे भी एक्सेप्ट कर लिया। अगेन हमने BOP बाय किया, फिर इस बार 5 to 10% बाय किया था 34 रुपये 70 पैसे का, और उसे हमने अपने थर्ड टारगेट के लिए रखा 39 रुपये 69 पैसे का था, कि 9.69 का हमने टारगेट लिया, 14% ये और 5 to 10% पोर्टफोलियो का वो था। इसके बाद 16 अक्टूबर पर हमने PABC बाय किया था, जिसे हमने 141 का बाय किया था, और 155 का हमने उसका फर्स्ट टारगेट ले गया था, वो भी तकरीबन 158 तक गया था, वो भी 5 to 10% हमारा पोर्टफोलियो का था। इसके बाद हमने ट्रीट बाय किया था अगेन ट्रक भर के 31 रुपये पे, उसे हमने 34 रुपये 55 पैसे पे हमने टारगेट लिया, और उससे भी एक्सिट टेक था। फिर हमने PSX बाय किया था नॉर्मल क्वांटिटी में 5 to 10%, और 43 में बाय किया था, उसको हमने 49.94 का सेल किया, और 16% प्रॉफिट उसमें भी बनाया। इसके बाद सेल का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमने उसको सेकंड टारगेट के लिए बाय किया 116.35 का, उससे 13 हिट हो गया, तो हम उससे एग्जिट कर गए। इसके बाद हमने ट्रीट दोबारा बाय किया 2 दिन पहले, जब सबकी काम पे टांग रही थी, तब हमने इसको दोबारा बाय किया 31 रुपये का, और आज उसका भी 33.85 का ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया। अब आप ये स्नैपशॉट देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम क्या कर रहे थे जब सारे घबरा रहे थे। वेडनेसडे को जब मार्केट में हर तरफ पैनिक था, तो हम क्या कह रहे थे कि ये थोड़ा सा पैनिक इंडिया पाकिस्तान के एयर स्पेस का, अफगानिस्तान का, ये सब क्लियर हो जाएगा। 500,000 पॉइंट मार्केट नीचे आती, वो अनफॉर्चुनेटली 2,000 पॉइंट तक चली गई। तो आपने उसमें कौन कौन से आइटम बाय करनी है, और उसमें माशाल्लाह आपने पहले का भी जिक्र किया था, बाकी आइटम्स मैंने हाइड में किए क्योंकि उनके भी टारगेट लगे नहीं, मेरे टारगेट ज़रा बड़े होते हुए। इसमें एक आइटम थी जो कि ट्रक भर के बाय की हुई थी, वो भी माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट दे रही है, लेकिन मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसको। इसमें मेंशन किया था कि मार्केट में आपको 1 से 2% की माइनस आइटम्स मिलेंगी, तो आपने वो बाय कर ली, और माशाल्लाह
बहुत ज़बरदस्त रहा। ये अपडेट सुबह 5 बजे हमने तमाम मेंबर्स को कर दी थी वेडनेसडे। इससे पहले रात को 12:30 बजे ही मैसेज कर दिया था कि टेंशन न लो, मैं बैठा हूँ, मुझे मेरे काम का पता है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको कहा आराम से रिलैक्स होकर सो जाओ, कुछ भी नहीं होता, सब टेंशन फ्री है, टेंशन ना लो। और अब देखो जब हर तरफ मार्केट में पैनिक को लाया जा रहा था कि पेल जो है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पेल बेच, और एक मेरे दोस्त ने बेचारे ने बेच भी दिया इसी रूमर्स में आके, और उसने मुझे ये पता है कि शायद करोड़ों रुपए का नुकसान किया। इसीलिए कहते हैं कि आपको जब मेंटोर एक रखे तो नॉइस जो है ना वो रिड्यूस कर देनी चाहिए, अगर आपको उतने मेंटोर पे भरोसा है। देखो कि जब कल हर तरफ से न्यूज़ आ रही थी कि पेल का रिजल्ट अच्छा नहीं, बहुत मारेंगे, तो मैंने ये बात की कि ब्रोकर जितना पैनिक फैला रहे हैं ना, इस मुझे लगता है कि इसमें क्या प्रोजेक्ट जो कि आज तकरीबन हो भी गया था। फिर एनालिसिस का मैजिक चेक करो कि कल जब हर तरफ पैनिक है, मार्केट टका के माइनस है, तो मैं बता रहा हूँ कि यार अगर पेल को इन्होंने मेरे लेवल पर लेके जाना, यानी जो मेरे एनालिसिस है उसके मुताबिक पेल में भी बहुत बड़ी होगा, और अगर वो मूव पूरी होनी है तो पेल की मंथली क्लोजिंग जो है वो 52 से ऊपर होनी चाहिए। और आज आपने देखा कि 53 से ऊपर पेल अचानक ऊपर चला गया, और वो सारे देखते रह गए जो लोग ये बात कर रहे थे कि पेल तो बढ़ जाएगा। पेल तो बढ़ा नहीं, पर उन्होंने लोगों के पैसे बांट दिए, उन ब्रोकर्स ने लोगों के पैसे बांट दिए जिन्होंने रूमर्स फैलाई कि पेल तो अभी और नीचे जाएगा। आखिर में आपको एक स्पेशल नज़ारा कराता हूँ जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं है, उस जैसा नज़ारा शायद दुनिया में और कोई नहीं है। और मैं मदीना हरम बैठ के गुंबद खिज़रा के सामने आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और यहीं बैठ के अपडेट कर रहा हूँ कि क्या होने वाला। मैं यहीं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अपडेट दूँ कि हम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। अपने बच्चों को ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मैं आप सबको यहाँ बैठे अपनी दुआ में याद रखें। आप सबका अल्लाह पाक हामी नासिर हो, आप, आपके माँ बाप, आपके बच्चे सब हमेशा खुश रहिएगा। अल्लाह अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह।